Hello friends, you are once again welcome on the online platform of अरुण दलाल इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है, आज हम करने जा रहे हैं क्लोज टेस्ट के अंदर एक बड़ी प्यारी कहानी। ये एक चिड़िया के ऊपर है, उसके रिवेंज के ऊपर है। नाम क्या है इसका, टाइटल क्या है, अ पुअर स्पैरो। ठीक है, अब ये बेचारी चिड़िया कैसे कैसे स्ट्रगल करती है, कैसे आगे बढ़ती है, तो वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये कहानी आपकी वोकैब में हेल्प करेगी। इसके अंदर बहुत सारी वोकैब आई हुई है। दूसरा, आप ग्रामेटिकल चीजें भी सीखेंगे यहां पर। ठीक है, तो एक बार जुड़ते हैं इसके साथ, देखेंगे प्लीज। वेल, वंस अपॉन अ टाइम, जब कभी भी किसकी बात आती है, ये वंस अपॉन अ टाइम आ जाता है, इसका मतलब है पास्ट टाइम रेफरेंस है। जब कभी भी पास्ट टाइम रेफरेंस की बात आएगी तो पास्ट टेंस ही आएगा। देयर डैश आ स्पैरो, आ स्पैरो बेटे। अब ये आ स्पैरो आया तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, देयर क्या है, देयर एक डमी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है हमारा, आ स्पैरो। अब पास्ट की बात है, लिव्ड आ सकता है हमारा, लिव्स। अगर ये प्रेजेंट होता तो हम लिव्स लगाते, अब ये एलिमिनेट हो जाएगा। लिविंग बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहां पर इससे पहले बी या इज एम आर का कोई ना कोई रूप आना चाहिए था, वो तो दे ही नहीं रखा। ड्वेल, ड्वेल का मतलब भी होता है रिजाइड, रहना, दोनों का मतलब सेम है, गलत हो गया। क्या आ जाएगा हमारा, लिव्ड। इन अ बैनियन, बैनियन क्या होता है बेटे, बरगद। अब बरगद क्या होता है, एक वृक्ष है। कहता है प्लांट, प्लांट तो आ जाएगा पौधा, एलिमिनेट हो जाएगा। बुश, झाड़ी के लिए आया। ट्री, पेड़ हो सकता है। फ्लावर, फूल, ये गलत हो गया। सैपलिंग, प्योद, जो छोटे छोटे प्योद बनाए जाते हैं उनकी बात की गई है, ये भी गलत हो जाएगा। आपने पैडी के खेत में धान लगाते हुए देखे होंगे, उनके छोटे 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 प्योद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सैपलिंग्स कहते हैं, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्री। शी लेड हर एग्स इन द डैश। अब दूसरी बात, किसी भी पशु पक्षी के लिए आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमेशा इट का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है। लेकिन यदि किस्से कहानियों की बात की जाती है तो उनमें आप अक्सर किसका प्रयोग करते हैं, ही शी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको भाषा के साथ फेमिलियर कराना होता है। यहां पर कहता है शी लेड हर एग्स, उसने अपने अंडे दिए थे, इन द डैश, कहां पर दिए थे अंडे, नेस्ट, घोंसला हो सकता है। डेन, शेर की मांद, शेर के लिए जो होता है, गलत हो गया। कैनल, आप लोग अपने पेट्स रखते हैं, कुत्ता रख लिया, कुत्ते के रहने के लिए एक जगह बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैनल, गलत हो गया। हॉल, ये बिल आ जाएगा। स्टे, ये क्या है, सुरखड़ी, जहां पर सुअरों को रखा जाता है। पेन, बाड़ा, आपने देखा होगा पशुओं को बाड़ लगाकर इकट्ठा एक जगह पे कन्फाइन कर दिया जाता है, वो क्या था, पेन। लेयर, ये होता है मांद, खो, जैसे आपका रैबिट होता है या जैकल आदि होता है, ये धरती के अंदर अपना बनाकर रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, लेयर। वन आफ्टरनून ए वाइल्ड एलिफेंट डैश, एक वाइल्ड एलिफेंट डैश। अब बेटे पास्ट की बात थी, अब यहां पर तो ये एक वचन है, कम तो प्लूरल है, एलिमिनेट हो जाएगा। केम आ सकता है। कम्स, अगर हम इसको कमेंट्री के तौर पे बताते या ड्रामेटाइज करते तो कम्स लिखते, अब ये एलिमिनेट हो जाएगा। कमिंग तो बिल्कुल गलत हो गया। अंडर द ट्री एंड ए फिट ऑफ डैश, इन अ फिट ऑफ डैश, ये आपका एक फ्रेज है। रेज, रेज होता है एंगर, रेथ, फ्यूरी, गुस्सा, आक्रोश हो सकता है। रेज होती है बेटे रेडिएशंस, ये तो गलत हो जाएगा, किरणों के लिए आया। रेज, आपसे कहा जाता है रेज योर हैंड, तो रेज यहां उठाने के लिए होता है। रेज द कर्टेन, पर्दा उठाने के लिए होता है। ही रेजेस फंड्स फॉर द ट्रस्ट, वो ट्रस्ट के लिए चंदा इकट्ठा करता है, वो हो जाएगा। ही रेज्ड हिज हैंड ऑन हिज ब्रदर, यानी चांटा लगाने के लिए हो जाएगा। ये रेज तो गलत हो गया।
RAZ इरेज, ये होता है बेटे इरेज करना, वाइप आउट करना, इरेडिकेट करना, जब नेस्तनाबूद करते हो, ये तो गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? रेज, एंगर में। इन अ फिट ऑफ रेज का मतलब है उसे आवेश का, गुस्से का एक दौरा पड़ा। फिट्स होते हैं दौरे। ब्रोक द ब्रांच ऑफ द ट्री ऑन विच द नेस्ट वॉज डैश, उस शाखा को तोड़ दिया जिसके ऊपर घोंसले को डैश किया गया था। ब्रोकन, तोड़ा गया था, गलत हो गया। फाउंड, वॉज फाउंड, पाया जाता था, सेंस गलत हो जाएगी। बोर्न, पैदा किया गया था, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। बिल्ट, बनाया गया था, हो सकता है, हो सकता है। ग्रोन, उगाया गया था, घोंसला उगाया नहीं जाता, गलत हो गया। वीव, कपड़ा बुनने की बात आती है तो वीव का प्रयोग करते हैं। या तो होना चाहिए था वोवन, वोवन यानी वहां पर उसको बुना गया था, ये अब गलत हो गया। निट, निटेड होता, पास्ट में ले जाते तो ये भी हो सकता था। आप सलाइयों से क्या करते हैं? स्वेटर आदि बुनते हैं, तो ये निटेड भी हो सकता था। अब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा? वॉज बिल्ट। अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, दुर्भाग्यवश, ऑल द एग्स ऑफ द स्पैरो डैश, चिड़िया के सारे अंडे डैश, सर्वाइव्ड, बेटे सर्वाइव कर गए, सस्टेन कर गए। अब एक चीज देखो, यहां पर अनफॉर्चुनेट आया है तो सर्वाइव्ड थोड़ी ना आएगा। ब्रोक, फूट गए, हो सकता है। फेल, गिर गए, हो सकता है। एस्केप्ड, बच निकले, गलत हो गया। डैमेज्ड, हो सकता है। लेकिन डैमेज में क्या होता है? डैमेज में जब आप किसी चीज को तबाह करते हो उसके लिए होता है, ये गलत हो जाएगा। अब हमारे पास ब्रोक आया और फेल आया। थोड़ा सा आगे देखते हैं। आफ्टर, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो वो जेरेंड आएगा, V1 ING। आफ्टर फॉलिंग डाउन, हो सकता है। फेलिंग, बेटे फेल, फेल्ड, फेल्ड, इसका मतलब होता है गिराना। फॉल, फेल, फॉलन, इसका मतलब होता है गिरना। तो यहां पर क्या आ सकता है आपका? फॉलिंग आ सकता है, ठीक है। यहां पर फेलिंग गलत हो जाएगा। फिल, फिल का मतलब क्या था? भरने के लिए आया, जैसे आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। आप फिलिंग स्टेशन पर जाते हैं अपना पेट्रोल आदि फिल कराने के लिए, वो भी यही होता है। फाइल, जब कभी भी आप अपना इनकम टैक्स आदि फाइल करते हैं उसके लिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? फॉलिंग। अब यहां पर अगर फॉलिंग आया है तो क्या यहां पर फेल आएगा? ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ब्रोक। The eggs of the sparrow broke after falling down, though the sparrow was saved. हालांकि चिड़िया बच गई। The sparrow was full of dash. Sorrow, हो सकता है दुख के लिए, कष्ट के लिए। Grief, ये भी हो सकता है। Glad, ये तो हैप्पीनेस को दिखाएगा, गलत हो गया। हैप्पीनेस गलत है। Pain, दर्द, जब आपको कोई फिजिकल चीज पीड़ा पहुंचा रही है उसे आप क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। तो पेन तो यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सोरो और ग्रीफ, नंबर 1 पे ग्रीफ आएगा, नंबर 2 पर सोरो आएगा। वैसे दोनों ही क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, लेकिन जब वहां पर मरने की बात आई है, पूरी तरह बर्बादी की बात आई है, तो हम इसको लेंगे और दूसरे नंबर पर सोरो। वैसे दोनों मैंने बताया डिक्शनरी में कंसल्ट करेंगे, सिनोनिम्स होते हैं। फिर कहता है एंड बिगेन वीपिंग फॉर हर एग्स। ए वुड पैकर, वुड पैकर होता है कटफोड़वा। वुड मतलब लकड़ी, पैक का मतलब होता है चोंच मारना। वुड पैकर बन गया आपका कटफोड़वा, जो लकड़ी के अंदर उसे क्या करता है? फोड़ के अपना घोंसला आदि बनाता है, उसमें खो बना लेता है। ए वुड पैकर, ए क्लोज डैश ऑफ द स्पैरो, ए क्लोज फो। फो और एनिमी दोनों होते हैं शत्रु, तो ये शत्रु तो गलत हो जाएंगे। फ्रेंड हो सकता है। चाइल्ड, बच्चा, गलत हो जाएगा। अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द स्पैरो। हर्ड हर डैश, उसने उसको डैश करते हुए सुना। हर्ड हर क्राइंग हो सकता है। क्राइड गलत हो गया। स्क्रीमिंग हो सकता है, श्रीकिंग हो सकता है। अब इसमें अंतर को समझना। पहली बात तो ये जो हार्ड आया है यहां पर, ये है आपका परसेप्टिव वर्ब। ये परसेप्टिव वर्ब क्या होता है? जब हम अपने इंद्रियजनित ज्ञान से किसी चीज का बोध करते हैं, अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परसेप्टिव वर्ब, जो सेंसेस को डिस्क्राइब करता है। तो जब ये परसेप्टिव वर्ब एक्टिव वॉइस में आता है तो इसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी वो या तो क्या होनी चाहिए? बेयर इन्फिनेटिव, या क्या होना चाहिए? जेरेंड होना चाहिए। अब इसने इन्फिनेटिव तो दिया नहीं, जेरेंड में क्राइंग आ सकता है। अब ये स्क्रीम और श्रीक, ये होती है चीख। आपने देखा होगा लोग बड़ी तेज चीख मारते हैं,
उसको कहते हैं, जैसे हरियाणा में कहते हैं किलकी, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं स्क्रीम। तो ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, क्राइंग। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग माय फ्रेंड, आप रो क्यों रहे हैं। आगे देखते हैं, सेकंड पेज पर क्या कहता है वो, द स्पैरो सेड द डैश एलिफेंट। अब इसको समझेंगे। द स्पैरो सेड द डैश एलिफेंट, पुअर एलिफेंट, बेचारा हाथी, बेचारा कहां है, ये तो गलत हो जाएगा। हार्मलेस, इनोक्यूअस, ये पेपर में आता है आपके सिनोनिम्स के अंदर। इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस, ठीक है, तो ये हार्मलेस एलिफेंट गलत हो गया। डिफेक्टिव, दोषपूर्ण, गलत हो जाएगा, ठीक है। अटैकिंग, आक्रमणकारी हाथी, हो भी सकता है। विकेड, दुष्ट, ये क्या आ जाएगा, दुष्ट हाथी, बजाय किसके, अटैकिंग के। दुष्ट हाथी ने क्या किया, हैज किल्ड माई डैश ऑफस्प्रिंग, बच्चों के लिए यूज किया जाता है। जब कभी भी आप किसी पशु पक्षी के बच्चों की बात करते हैं, आप वहां पर ऑफस्प्रिंग का प्रयोग कर देते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, इसको कभी प्लूरल में नहीं लिखा जाता, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही जब आप इशू शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चों के लिए, बालकों के लिए, तो वहां पर उसे प्लूरल में नहीं लिखते, ठीक है। आई हैव नो इश्यू, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अडॉप्ट एन ऑर्फन चाइल्ड, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए मैं एक अनाथ बच्चे को गोद लेने जा रहा हूं। तो क्या बोला, इशू, ना कि इश्यूज। क्लियर। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, चिल्ड्रन गलत हो गया। कब्स, जो शेर के बच्चे होते हैं जिन्हें आप शावक कहते हो, वो कब्स होते हैं, गलत हो जाएगा। डकलिंग्स, बतख के बच्चों को क्या कहते हैं, डकलिंग्स, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। किड्स, बेटे बकरी का जो बच्चा होता है उसे किड बोलते हो, यानी गोट के बच्चे को क्या बोलेंगे, किड। और बेटे जो शीप का बच्चा होता है, भेड़ का बच्चा होता है, उसे कहते हैं लैम। तो ये दोनों भी एलिमिनेट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा आपका, ऑफस्प्रिंग। A wicked elephant has killed my offspring. If you are a true friend of dash, of I नहीं हो सकता, my नहीं हो सकता, my noun के साथ आता है, क्या आ जाएगा, mine, मेरे, ठीक है। Suggest a way to dash him, एक रास्ता सुझाओ उसको डैश करने के लिए। Shoot him, बेटे पशु पक्षी गोली तो मारेंगे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। Kill him, मारने के लिए हो सकता है। Stab, छुरा घोंपना, उसे क्या कहते हैं, stab। आपका एक इडियम आता है, स्टैब इन द बैक, पीठ में छुरा घोंपना, यानी धोखा देना। बर्न, जलाने की बात गलत हो जाएगी, क्या आ जाएगा, किल हिम। द वुड पैकर डैश हर, वुड पैकर ने उसको डैश किया। कंसोल्ड, बेटे जब कभी भी आप किसी कंटेस्ट आदि में पार्टिसिपेट करते हो, कंपटीशन में जाते हो, वहां अगर आपकी पोजीशन नहीं आती तो आपको ढांढस बनाने के लिए, आपके बाल मन पे ठेस ना लगे, उसके लिए क्या किया जाता है, कंसोलेशन प्राइज दिया जाता है, सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। तो सांत्वना देने के लिए हो सकता है। दूसरा, बेटे कई बार आप क्या करते थे, आप लेटर लिखा करते थे जब फ्रेंड के मदर या फादर कोई एक्सपायर हो जाता था, कॉन्डोलेंस लेटर, ढांढस बंधाने के लिए। तो कंसोल्ड यहां हो सकता है। डिफेंडेड, उसकी सुरक्षा करने के लिए, गलत हो गया। इग्नोर्ड, अनदेखा करना, इनअप्रोप्रिएट है। प्रोटेक्टेड और डिफेंडेड, ये तो क्या थे, सुरक्षा के लिए आए। स्कोल्डेड, डांटने के लिए आया, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, कंसोल्ड हर एंड टोल्ड हर दैट ही डैश अ फ्लाई। अब यहां पर देखेंगे, वहां पास्ट था, यहां भी पास्ट आएगा। ही नो तो हो नहीं सकता, ही हमारा सिंगुलर है, ये प्लूरल वर्ब है, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। नोज हो सकता था अगर प्रेजेंट होता, अब ये भी गायब हो जाएगा। न्यू आ सकता है हमारा। नोइंग, जानते हुए, इसका प्रयोग या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में करते, या फिर कहां पर किया जाता, जब आप क्या लगाते, इसको सेंटेंस से पहले, नोइंग दैट ही इज पुअर, इस अंदाज में प्रेजेंट पार्टिसिपल में करते। तो अब ये भी गलत हो जाएगा। इसमें आईएनजी नोइंग वैसे तो लिखा नहीं जाता, हमारी सेंसेस से रिलेटेड जो भी वर्ब्स होती है उनको कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते। जैसे आई एम नोइंग यू, ये गलत हो जाएगा, आई नो यू, ठीक है। आई एम अंडरस्टैंडिंग, आहा आई अंडरस्टैंड, ठीक है। आई एम लविंग यू, गलत हो जाएगा, आई लव यू। ही इज हेटिंग मी, गलत हो जाएगा, ही हेट्स मी, ऐसे होता है। न्यू अ फ्लाई एंड शी वुड डेफिनेटली, अब वुड यहां पर क्या आया बेटे, मॉडल आ गया।
आपको ये बताया गया था कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जो पहली वर्ब आएगी हमेशा क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म। तो वुड डेफिनेटली हेल्प हो सकता है, हेल्प्स गलत हो जाएगा, हेल्प बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, हेल्पिंग भी चला जाएगा, हेल्प देम किल। अब दूसरी बात को समझेंगे, जब कभी भी आपका हेल्प वर्ब आ जाता है उसके बाद अगर एक और नॉन फाइनाइट वर्ब लगानी हो तो वो मुख्यतः आपका क्या आएगा, बेयर इन्फिनेटिव। नंबर 2 पे क्या आएगा, टू इन्फिनेटिव। और अगर यहां पर इन दे रखा होता तो जेरंड आ जाता। बोथ ऑफ डैश, यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, दे तो हो नहीं सकता। दियर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, दियर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, देम। बोथ ऑफ देम वेंट टू सीक हेल्प ऑफ द फ्लाई, द वुडपेकर सेड ए डैश एलिफेंट टेम। टेम होता है बेटे पालतू, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, हाथी को, ऊंट को, घोड़े को पालतू बना लिया, उस पे आप अपना सामान ढोते हो, वो क्या हो गया, टेम कर लिया आपने, ठीक है। दूसरी बात, एक आपके होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक में क्या आ जाएंगे, जैसे आपके गाय है, भैंस है, बकरी है, ये है जो उत्पादन आदि के लिए यूज किया। एक आपके आ जाते हैं पेट्स। पेट्स में क्या आ जाएंगे, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा आदि जो शौक के लिए रखते हैं। तो ये टेम गलत हो गया, पेट भी गलत हो गया, डोमेस्टिक भी गलत हो गया। इनोसेंट होता है निर्दोष, मासूम, भोला भाला, ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा, वाइल्ड। वाइल्ड एलिफेंट हैज क्रश्ड माय फ्रेंड्स एग्स, वी नीड योर हेल्प इन। इन आया बेटा, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए, किसमें, जेरेंट लगाना पड़ेगा। इन, किल तो गलत हो जाएगा, किल्स बिल्कुल गलत, किल्ड गलत, क्या आ जाएगा, किलिंग हिम। द फ्लाई रिप्लाइड, फ्लाई ने जवाब दिया, वन ऑफ माई डैश फोज और एनिमीज, ये तो दोनों पर्याय हैं, पहले भी आए थे, शत्रु के लिए, दुश्मन के लिए आया। फ्रेंड्स हो सकता है, चिल्ड्रन गलत हो जाएगा, ये तो मनुष्य के बच्चों के लिए यूज करते हैं। कोलीग्स, सहकर्मी। सहकर्मी मतलब आपने देखा होगा बेटे, एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक डिपार्टमेंट के अंदर जब कोई आपके साथ कार्यरत होता है उसे क्या कहते हो, कोलीग। तो ये गलत हो जाएगा। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस होता है बेटे सह अपराधी, वो व्यक्ति जो अपराध करने में आपका साथ देता है, यानी को क्रिमिनल, पार्टनर इन क्राइम, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए अकम्प्लिस, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ फ्रॉग। कोई डाउट इतने में, गुड। मैंने जैसा कि आपको कहा था शुरू में ही, इसमें बहुत सारी वोकैब आई है, तो ये आपकी हेल्प करेगी चीजों के साथ फेमिलियर होने में। नेक्स्ट, लेट्स डैश टू हिम। अब यहां पर भी देखेंगे बेटा, जब कभी भी आप किसकी बात करते हो, लेट की, लेट, लेट भी क्या होता है बेटे, कॉजेटिव वर्ब। जब एक काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर यूज की जाती हैं। गेट और हैव का प्रयोग किया जाता है अलग अंदाज में, मेक का प्रयोग किया जाता है अलग अंदाज में, लेट का प्रयोग किया जाता है अलग अंदाज में। तो लेट के दो यूजेस होते हैं यहां पर। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेट का प्रयोग करते हैं तो आपने देखा होगा मैथमेटिक्स के अंदर आप लगाते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 1, वहां पर उसका मीनिंग क्या निकला, अजम्पशन, सपोजिशन, ठीक है। दूसरा आप कहते हो घर के बाहर लिख देते हो टू लेट, यानी फॉर रेंट पर्पस, वो अलग हो गया आपका। तीसरी बात, इंग्लिश में यूज करते हैं तो ये यूज होगा परमिशन के लिए और सजेशन और प्रपोजल के लिए। आप कहते हो लेट मी गो, लेट देम प्ले, लेट हर डांस, करने दो, छूट दे दो, आज्ञा दे दो, इजाजत दे दो। और एक आप करते हो सजेशन या प्रपोजल के लिए, लेट्स गो लॉन्ग ड्राइव, लेट्स मेंटेन द डिग्निटी ऑफ आवर नेशन, लेट्स एंजॉय द पार्टी, आओ करें, चलो करें। तो लेट जब कभी भी आता है बेटे तो इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, यानी रूट फॉर्म लगाया जाता है, बेस फॉर्म। गो आ जाएगा, ये सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। लेट्स गो टू हिम एंड टेक हिज हेल्प टू, दे वेंट टू द फ्रॉग एंड डैश। एंड एक कंजंक्शन है, आगे वर्ब भरनी है, वेंट सेकेंड फॉर्म थी, यहां भी सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस आएगा। मेंशन, बेटे मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, ठीक है। जैसे मैंने इस चीज की चर्चा की थी तो मेंशन कर दिया था, ये तो गलत हो जाएगा। कई बार आप कहते हो वहां पर आपका नाम भी मेंशन्ड है, ये गलत हो जाएगा। नैरेटेड, बेटे नैरेट होता है कोई किसी बात का वर्णन करना, हो सकता है
सैड, सैड गलत हो जाएगा। इन्फॉर्म्ड, सूचित करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रिवाइव्ड, बेटे ये जीवित करने के लिए गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? नैरेटेड द होल इंसिडेंट, उसने पूरी घटना का वर्णन वहां कर दिया। द फ्रॉग सेड व्हाट कैन एन एलिफेंट, कैन एक मॉडल है बेटा, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी यहां पर? डू आ सकता है, डज एलिमिनेट हो गया, डिड गलत, डन गलत, डूइंग गलत। व्हाट कैन एन एलिफेंट डू बिफोर ए यूनाइटेड क्राउड और टीम लाइक अस, डू व्हाट आई डैश। अब ये इन्वर्टेड कॉमास में था, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य में क्या लगाते हो? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। डू व्हाट आई टेल यू हो सकता है, टोल्ड गलत, टेलिंग गलत, टेल्स बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट। टेल, बेटे टेल होती है कहानी, दास्तां, और एक आपका टेल होता है TAIL, वो पूंछ के लिए यूज करते हैं। ये पूंछ है, ये कहानी है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर कहता है डियर फ्लाई यू गो टू द एलिफेंट एंड डैश अ स्वीट ट्यून इनटू हिज डैश। अब बेटे वो मक्खी से क्या कहता है? तुम हाथी के पास जाओ और एक डैश ट्यून, सिंग अ स्वीट ट्यून। बेटे हो सकता है हम, हमिंग साउंड होता है, बजिंग साउंड होता है, जो भिनभिनाना होता है, उसके लिए मक्खियां भिनभिनाती हैं, हो सकता है। रिसाइट, बेटे कविता पढ़ने को कहते हैं रिसाइट, रिसाइट अ पोएम, गलत हो जाएगा। टेल, टेल का प्रयोग किया जाता है कहानी सुनाने के लिए, टेल अ स्टोरी, ठीक है। कई बार आप झूठ बोलने के लिए भी यूज करते हैं, टेल अ लाई, तो ये गलत हो जाएगा। हिम, ये होता है भजन के लिए, ये भी गलत हो गया। नंबर 1 पर क्या आएगा? हम। नंबर 2 पर क्या आएगा? सिंग। अ स्वीट ट्यून इनटू हिज डैश, आईज, उसकी आंखों में थोड़ी ना बजाएगी। ईयर्स, कानों में हो सकता है। नोज, नाकों में। नॉस्ट्रिल्स, ये नथुने जो 2 होल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स। आईज, इसका प्रयोग करते हैं यस के लिए, इसका प्रयोग करते हैं नो के लिए, तो ये सारे तो एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारा क्या आ जाएगा? ईयर्स, ये भी कट जाएंगे। उसके कानों में एक मधुर धुन बजाए। व्हेन ही क्लोजेस हिज, सॉरी, ऊपर वाला था ईयर्स, ये मैं गलत टिक कर गया, इसके अंदर ऊपर वाले में काटना था यहां पर। वेल, व्हेन ही क्लोजेस हिज डैश, वो अपने क्या बंद करेगा? ईयर्स तो बंद करेगा नहीं, आईज बंद करेगा, नोज नहीं, ये गलत हो गया। माउथ नहीं, फिस्ट, मुट्ठी के लिए आया, उसे क्या कहते हैं? फिस्ट, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? जब वो अपनी आंखें बंद करेगा, किसमें? इन डिलाइट। बेटे जब आपके सिनोनिम्स करवा रहा था तो उसमें डिलाइट, हैप्पीनेस, मर्थफुलनेस, ये बहुत सारे आए थे। इलेटेड के लिए आया था, ठीक है, खुशी के लिए। द वुड पैकर विल पॉक हिज आईज, अब वुड पैकर क्या करेगा? उसकी आंखें फोड़ देगा, ठीक है। दिस वे ही विल बिकम, अब यहां पर ही विल बिकम, इस तरीके से वो क्या हो जाएगा? डैश हो जाएगा। सॉरी, ये तो गलत हो गया। डेड, मृत, गलत हो गया। ब्लाइंड, अंधा हो जाएगा, हो सकता है। अनसीन, अनदेखा, गलत हो जाएगा। रिग्रेटफुल, बेटे रिग्रेट होता है अफसोस, उसे अफसोस होगा, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? ब्लाइंड। व्हेन ही गेट्स डैश ही विल डैश फॉर वाटर, अब पानी की बात आई है तो इसका मतलब प्यासा होने की बात आएगी। व्हेन ही गेट्स हंग्री, भूखा होगा। थर्स्टी, प्यास लगेगी उसे, हो सकता है। हैप्पी, गलत हो गया। ग्रीडी, लालची, गलत हो गया। कार्निवोरस, बेटे कार्निवोरस होता है मांसाहारी। जब एक पशु दूसरे पशु को खाता है तो वो क्या है? कार्निवोरस। जब एक आदमी किसी पशु को खाता है वो है नॉन वेजिटेरियन। अगर कोई पशु आदमी को खाता है तो वो है आपका मैन ईटर, और आदमी को या कोई पशु अपनी ही प्रजाति में खाता है वो है कैनिबल, नरभक्षी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कार्निवोरस तो गलत हो गया, ये तो मांसाहारी पशु, मांस भक्षी पशु हो जाएगा। ही विल डैश फॉर वाटर, अब यहां पर फॉर लगाया गया है। ही विल ड्रिंक फॉर वाटर, सेंस गलत हो गई। ही विल डिमांड फॉर वाटर, गलत हो गया। आस्क फॉर होता डिमांड के लिए तो लगा सकते थे। नीड बिल्कुल गलत है। वांट गलत हो गया। सर्च फॉर का मतलब होता है फॉरेज फॉर, लुक फॉर, खोजना, ढूंढना, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेटे, आई विल गो टू ए मार्शी लैंड एंड डैश,
अब वो क्या कहता है मेंढक, मैं किसी दलदली जमीन पर चला जाऊंगा। मार्श किसके लिए आया, स्वैम्प के लिए, दलदल के लिए। लैंड एंड डैश, अब यहां पर विल आया था बेटे, यहां विल है, फर्स्ट फॉर्म है, एंड कंजंक्शन है, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आएगा। एंड बिगिन हो सकता है, बिगिंस बिल्कुल गलत है। बिगन पास्ट की बात होती तो यूज करते, बिगन इनअप्रोप्रिएट है, थर्ड फॉर्म। बिगिनिंग ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा, बिगिन क्रॉकिंग देयर, क्रॉक का मतलब होता है टर्राना, कि वहां पर जाकर मैं टर्राना शुरू कर दूंगा। डैश दैट देयर इज वाटर, एज्यूमिंग दैट ये मानते हुए, सपोजिंग दैट हो सकता है। एक्सेप्टिंग स्वीकार करते हुए गलत हो गया। रिकॉलिंग, बेटे किसी चीज को आप याद करने की कोशिश करते हो, कहते हैं ना रिकॉल करने की कोशिश करो, ये गलत हो गया। फिर कहता है इन्फॉर्म्ड, सूचित के लिए गलत हो गया। श्योर, श्योर अलग अंदाज में आता है, यहां पर क्या आएगा, एज्यूमिंग दैट, बीइंग श्योर दैट होना चाहिए था। क्या आ जाएगा, एज्यूमिंग दैट देयर इज वाटर द एलिफेंट विल कम देयर, ही विल सिंक इनटू द मार्शी एरिया, वो वहां आएगा और उस दलदल में धंस जाएगा। एंड डैश एंड किल, मार डालेगा, गलत हो गया। रियलाइज, उसे बोध होगा, गलत हो गया। हार्ट, वो चोटिल हो जाएगा, ये इनअप्रोप्रिएट है। डाई, मर जाएगा हो सकता है। फॉल, गिर जाएगा, गलत। क्या आ जाएगा, डाई। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून ऑल ऑफ देम प्लेड आउट द डैश, अगली दोपहर को, अगले दिन अगली दोपहर को उन्होंने क्या किया बेटा, दोपहर में क्या किया, सभी ने उसको प्लेड आउट द डैश, वो जो उनका डैश था उसको अमली जामा पहना दिया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया। स्किट, बेटे स्किट क्या होता है, आप लोगों के एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं, उस फंक्शन के अंदर जो नाटक खेलते हो आप उन्हें क्या कहते हो, स्किट्स कहते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ड्रामा, ये नाटक, ये भी गलत हो गया, ये कोई ड्रामा थोड़ी ना चल रहा था। प्लान, योजना, ये हो सकता है। डांस बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। प्ले, नाटक, प्ले और ड्रामा दोनों का सेम मीनिंग है, गलत हो गया। क्या आ जाएगा, प्लान। एंड द एलिफेंट वॉज किल्ड, और हाथी मारा गया। एज ही ड्रॉन्ड इनटू द मार्शी एरिया आफ्टर बीइंग डैश, क्योंकि वो दलदल के अंदर डैश हो गया, डूब गया था। आफ्टर बीइंग डैश, वैसा किए जाने के बाद, बाय द वुड पैकर, कटफोड़वे के द्वारा। अब एक चीज देखो, आफ्टर बेटे एक प्रेपोजिशन है, अर्पित इधर देखेंगे, बीइंग हमारा क्या आया, जेरेंड आ गया, जेरेंड आया, लेकिन बी के साथ यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये क्या बन गया, ये जेरेंडियल पैसिव बन गया, ठीक है। बीइंग किल्ड गलत हो जाएगा बेटे। ब्लाइंडेड हो सकता है क्योंकि कटफोड़वे ने तो उसकी आंखें फोड़ी थी। इंजर्ड, चोटिल किया जाना हो सकता था अगर ये ना होता तो। वुंडेड, जख्मी, ये भी हो सकता था। चार, चार का प्रयोग करते हैं झुलस जाने के लिए, जैसे आपका चारकोल होता है वैसे। चार्ड गलत हो गया, क्या आ जाएगा, ब्लाइंडेड। फिर कहता है व्हेन ही क्लोज हिज आईज इन रिस्पॉन्स टू द म्यूजिक, thus the smartness of all the animals dash the sparrow। अब यहां पर एनिमल्स लिख तो दिया है, लेकिन यहां पर ये बाकी के जितने आए हुए थे इसमें क्या थे, आपका मेंढक था, फ्लाई थी, इस प्रकार की चीजें थी, वुड पैकर था। इन्हें एनिमल्स की बजाय बर्ड्स में कंसिडर करते तो बेटर रहता, लेकिन हम सभी को जीव के रूप में देखते हैं तो एनिमल्स एक्सेप्टेबल होता है। क्लोज टेस्ट में इस प्रकार की हमें जरूरत पड़ेगी। Thus the smartness of all the animals dash the sparrow। अब यहां पर तो हमें वर्ब चाहिए है, वर्ब चाहिए है, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इस तरीके से जो एनिमल्स की स्मार्टनेस थी उसने स्पैरो को डैश किया। अनेबल, अनेबल तो एडजेक्टिव बन गया बेटे, असमर्थ, अयोग्य, इनकैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। एनेबल्ड, एनेबल्ड हमारी वर्ब है, उसे समर्थ बनाया, सक्षम बनाया, हो सकता है। एबल, ये भी आपका एडजेक्टिव है, गलत हो गया। योग्य, काबिल। कैपेबल, सक्षम, समर्थ, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा, एनेबल्ड द स्पैरो इन टेकिंग हर डैश, डैश द एलिफेंट। इंसल्ट गलत हो गया। फाइट, लड़ाई, हेल्प बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट। रिवेंज, रिवेंज यानी बदला, बदला लेने में उसको समर्थ बनाया। एंगर गलत हो जाएगा। डैश द एलिफेंट, हाथी से बदला लेने में। अब बच्चे क्या करते हैं, रिवेंज के बाद या तो विद लगा देते हैं या अगेंस्ट लगा देते हैं, दोनों ही इनअप्रोप्रिएट है। यहां पर क्या आएगा, ऑन, ऑन द एलिफेंट। तो ये थी आपकी स्टोरी। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके तरीके से इनके ऊपर ध्यान देते हो, फोकस्ड होकर करते हो, तो आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी।
बड़ी बड़ी चीजों की तरफ ना चल के छोटी छोटी चीजों को हथियार बनाकर लड़ने की आदत डालिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी ही प्रकार की एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें अच्छी स्टोरी उठाने की कोशिश करूंगा। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।